देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स और नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके किसी भी मैट्रिक्स की रैंक का हम कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं नॉर्मल फॉर्म क्या है। नॉर्मल फॉर्म क्या है? देखिए, किसी भी मैट्रिक्स को इस टाइप की फॉर्म में रिड्यूस करना उस मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। देखिए, ये है क्या, इसमें आई आर एक यूनिट मैट्रिक्स है जहाँ पर आई जो आर है वो उस यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो इस टाइप की फॉर्म जो होगी किसी भी मैट्रिक्स की, तो उसे हम कहेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए, जैसे एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। देखिए, जैसे ये एक मैट्रिक्स है 4x4 ऑर्डर की, तो इसमें आप देख रहे होंगे ये जो है ये एक यूनिट मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। तो इसे हम लिख सकते हैं I3 0 0 0। इस टाइप की जो फॉर्म होती है उन्हें हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ एनी मैट्रिक्स। देखिए, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने पर उसकी रैंक का हम पता कैसे लगाते हैं। देखिए, ये जो हमारी यूनिट मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में जो आती है, इसका जो ऑर्डर होगा वही नॉर्मल फॉर्म में उस मैट्रिक्स की रैंक होगी। तो इस 4x4 ऑर्डर की जो ये मैट्रिक्स है पूरी, इसकी रैंक कितनी होगी? इसकी रैंक होगी 3, क्योंकि इसमें जो यूनिट मैट्रिक्स आप देख रहे हो ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इस टाइप की जो फॉर्म है उन्हें हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। जैसे एक और एग्जांपल से अगर हम समझने की कोशिश करें, देखिए आप देख रहे होंगे कि ये जो एक मैट्रिक्स है जिसे हम रिड्यूस रिड्यूस करेंगे बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, आगे क्वेश्चन में आप देखेंगे। तो जब हम किसी मैट्रिक्स को इस टाइप की फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, तो इस टाइप की जो फॉर्म होगी उसे हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये 4x4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है और इसमें एक 4x4 ऑर्डर की एक यूनिट मैट्रिक्स है। तो ये इसे हम कहेंगे I4। ये क्या होगी? I4। ये 4x4 ऑर्डर की एक यूनिट मैट्रिक्स है जहां पर ये जो 4 है ये इस मैट्रिक्स की क्या होगी? रैंक भी होगी। तो ये एक आप कह सकते हो इसकी इसका एक गुण है नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स का, कि नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद जो आपको यूनिट मैट्रिक्स उसमें दिखेगी, वो वो जो यूनिट मैट्रिक्स होगी उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या होगा? उस मैट्रिक्स की रैंक होगी। तो इस तरीके से हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके किसी मैट्रिक्स की रैंक का पता लगा सकते हैं। देखिए, जैसे ये 4x4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स थी, तो इसमें ये केवल 3x3 ऑर्डर की ही एक यूनिट मैट्रिक्स थी। बाकी ये जो कॉलम था ये जीरो था पूरा, और ये जो हमारी रो थी ये भी जीरो थी। तो इस टाइप की जो फॉर्म है उन्हें भी हम नॉर्मल फॉर्म कहेंगे, और इस टाइप की जो फॉर्म होती हैं उन्हें भी हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। राइट। तो अब देखिए क्वेश्चन हम करेंगे, किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके उसकी रैंक का हम कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है, रिड्यूस द मैट्रिक्स ए टू द नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस डिटरमाइन इट्स रैंक। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसकी हमें रैंक निकालनी है नॉर्मल फॉर्म में से रिड्यूस करने के बाद। देखिए, नॉर्मल फॉर्म में अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 होगा और उसके नीचे के जो एलिमेंट होंगे वे 0 0 होंगे। इस प्रकार ये वाला 1 होगा और ये 2 0 और ये भी हमारा 0 होना चाहिए। इस टाइप की जो हमारी जो फॉर्म होगी उसे हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म, जिसमें ये 1 होगा, यहाँ पर 1 होना चाहिए और यहाँ पर हमारा 0 0 हो। अगर इसमें एक 3 ऑर्डर की एक यूनिट मैट्रिक्स बनती है, अगर 4 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स बनेगी तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए और यहाँ पर 0 0। और अगर 2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स बनती है तो केवल यहाँ पर 1 होना चाहिए और यहाँ पर 1 और बाकी है 0। देखिए, यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पर हमें 0 चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ इसे 0 बनाएंगे, उसके बाद इसको 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, सबसे पहला हमारा जो एम होगा वो होगा इस रो 2 के एलिमेंट को 4 को 0 बनाने का। देखिए, सबसे पहले जो हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे वो लगाएंगे R2 में हम चेंजेस करेंगे R2 माइनस 4 इंटू R1। अब 4 माइनस 4 हो जाएगा 0। तो देखिए, कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, रो 2 के जो एलिमेंट हैं उन्हें हम एक जगह लिख लेते हैं और 4 इंटू
रो 1 के जो एलिमेंट हैं उन्हें हम लिख लेते हैं एक जगह। तो ये होगा ये माइनस माइनस +4 माइनस के 8 और ये होगा प्लस के 12। तो ये जो आएगा 0 5 माइनस के 8 और ये प्लस के 14। तो देखिए जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी, देखिए जो हमारी रो 1 है इसे हम ऐसे ही लिख देंगे। रो 3 में भी कोई चेंज हमने नहीं किया अभी तक, और ना ही रो 4 में हमने कोई चेंज किया है। और जो रो 2 हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बनी वो है 0 5 माइनस 8 और 14। देखिए उसके बाद हम 0 बनाएंगे इस 1 को विद द हेल्प ऑफ दिस। इसकी सहायता से हम इसको 1 को 0 बनाएंगे। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, R4 में हम चेंज करेंगे 5 इंटू R4 माइनस के R2। तो इसके लिए हम 5R4 की जो वैल्यू होगी उसे हम यहाँ लिख लेते हैं 5 इंटू 0 0 5 5 इंटू 0 0 इंटू 5 दूनी 10। इसी प्रकार अब रो 2 के जो एलिमेंट हैं 0 माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस 8 और माइनस के 14। तो ये आएगा 0 0 8 और माइनस के 4। तो जो हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी वो होगी 1 माइनस 1 2 माइनस 3 0 5 माइनस 8 14 0 3 0 4। और रो 4 के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 0 0 8 और माइनस के 4। अब देखिए अब हम 0 बनाएंगे इसको विद द हेल्प ऑफ दिस। तो जो हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे वो लगाएंगे R3, और R3 माइनस ये होगा 3/5 इंटू R2। तो 3 एंड 3/5 या 0। तो देखिए जो हम R3 है उसके एलिमेंट हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस 3/5 R2। तो ये होगा 0 माइनस के 3 और ये होगा प्लस के 24/5 और ये होगा माइनस के 42/5। तो 0 0 ये होगा 24/5 और ये होगा 5 चौक 20 20 माइनस 42। तो होगा माइनस के 22/5। तो देखिए जो हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी वो होगी 1 माइनस 1 2 माइनस 3 0 5 माइनस 8 14। और जो R3 के एलिमेंट होंगे वे होंगे 0 0 24/5 माइनस 22/5 और R4 के एलिमेंट होंगे ये। अब देखिए अब हम R4 में 0 बनाएंगे इसको 8 को। तो ये कैसे 0 बनेगा, R4 में हम चेंज करेंगे माइनस R4 माइनस 5/3 R3 इसकी सहायता से हम इसको 0 बनाएंगे। तो ये होगा 3 अट्ठे 24 यस। तो ये हमारा बन जाएगा 0। देखिए R4 के जो एलिमेंट हैं वे हैं 0 0 8 माइनस 4 माइनस R3 तो 0 ये भी 0 ये होगा माइनस के 8 और ये होगा प्लस 22/3 22/3। तो ये जो हमारी नई जो मैट्रिक्स बनेगी वो होगी 1 माइनस 1 2 माइनस 3 0 5 माइनस 8 14 0 0 24/5 माइनस 22/5
और R4 जो होगी वो होगी 0 0 0, और ये होगा 3 चौक 12 और 22 माइनस 12/3, तो ये होगा 10/3। अब देखिए, अब हम चेंज करेंगे इसमें R4 में। तो देखिए R4 में जो चेंज होगा ये होगा R4 इंटू 3/10 R4। तो ये जो इस ट्रांसफॉर्मेशन से जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो होगी 1 0 0 0 माइनस 1 5 0 0 2 माइनस 8 24/5 0 माइनस 3, और ये होगा 1। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी ये नई मैट्रिक्स ये बनेगी। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये एक इक्लोन फॉर्म में मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियसली इसकी जो रैंक होगी वो रैंक होगी इसकी 4। राइट, इक्लोन फॉर्म में मैट्रिक्स है तो इसकी जो मैट्रिक्स रैंक होगी वो होगी 4। अब चूंकि हमें ये नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके पता लगाना है। अब देखिए, हमें वैसे तो पता चल ही गया है कि इसकी रैंक 4 है, तो हमारा जो एम होगा वो होगा इसे 4/4 मैट्रिक्स की यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए हमें ये 0 ये 1 ये 0 ये 0 ये 1 0 0 0 इस तरह की अभी हमें एक फॉर्म चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम करेंगे C2 करेंगे C2 प्लस C1। अब 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 0। तो देखिए, इस प्रकार जो हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी वो होगी 1 0 0 0 0 5 0 0 2 माइनस 8 24/5 0 माइनस 3 14 22/5 माइनस के, और ये होगा 1। अब देखिए, अब हम जीरो बनाएंगे इसको और इसको, तो एक काम करते हैं, इन्हें हम एक साथ जीरो बनाते हैं। तो हम करेंगे C3 और C3 माइनस के 2C1, तो ये 0, उसके बाद C4 और C4 प्लस 3C1, राइट। तो उसके बाद इससे ये 0। देखिए, इस प्रकार जो हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी वो होगी 1 0 0 0 0 5 0 0 माइनस 22/5, और ये होगा 1, राइट। अब देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको 1 बनाएंगे। तो देखिए, ये हम करेंगे R2 इंटू 5/R2। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से ये जो होगा 5 ये बन जाएगा 1, सॉरी 0 नहीं 1 बनेगा ये, और हमें बनाना भी 1 ही है। तो ये होगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 माइनस के 8/5 24/5 0 0 0 माइनस 22/5, और ये होगा 1, राइट। अब देखिए, अब हम जीरो बनाएंगे इसको और इसको। देखिए, उसके लिए हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे और सेकंड कॉलम से हम इसे जीरो बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम C3 को जीरो बनाएंगे, इस वाले को, तो C3 प्लस 8/5 C2, और साथ ही साथ हम इसको भी जीरो बना लेते हैं। तो C4 माइनस 14/5 C2। देखिए, इस प्रकार जो नई हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 24/5 माइनस 22/5 और 0 0 0 1। तो ये हमारी होगी नई मैट्रिक्स। अब देखिए, अब हम क्या काम करते हैं, इसको 1 बना लेते हैं। तो ये 1 कैसे बनेगा, R3 में हम चेंजेस करते हैं 5/24 R3, ये हम चेंजेस इसमें करेंगे। देखिए, तो इससे क्या होगा, ये हमारा बनेगा
ये जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो नई मैट्रिक्स बनेगी ये होगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 और ये होगा 5 माइनस 22/24, तो ये होगा माइनस के 11/12, माइनस के 11/12 वो 0 0 0 1, राइट। अब देखिए, अब हमें बनाना है जीरो इसको जीरो बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे C4, जो कि होगी C4 प्लस 11/12 C3, तो C4 माइनस 11/12 प्लस 11/12 C3 ये होगा 0। तो इस प्रकार जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो होगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, जो कि हमारी एक यूनिट मैट्रिक्स होगी I4, या जिसे हम कहेंगे नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पर इसकी जो ऑर्डर है वो 4 है, तो इसकी रैंक होगी, वो रैंक कितनी होगी 4। तो इस प्रकार हम किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके उसकी रैंक का पता लगा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स की।